अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, दो नामों के ताल्लुक़ से सवालात किए गए हैं। पहला नाम हुरम है और दूसरा नाम सुमैया रहमान है। और सवाल कुछ इस तरह से है, हुरम नाम कैसा है, क्या ये नाम रख सकते हैं? देखिए, असल जो लफ्ज़ है वो हूर है, बड़े हा के साथ, यानी सबसे पहले बड़ा हा है, उसके बाद वाव है और आखिर में रा साकिन है। हूर, हूर के माना है खूबसूरत औरत, यानी जो जन्नत में आदमियों की खिदमत गुजार होंगी उसको हूर कहते हैं। तो बच्ची का हूर करके नाम रखा जा सकता है। लेकिन हुरम जो लफ्ज़ है, यानी मीम के साथ आखिर में हुरम जो लफ्ज़ है, अगर फ़ारसी की तरकीब के एतबार से हूर के आगे मीम जोड़ते हैं, यानी हुरम करके पढ़ते हैं, तो फ़ारसी की तरकीब के एतबार से इसके माना होंगे मेरी हूर। लेकिन इस तरकीब के साथ नाम रखने का रिवाज आम नहीं है, लिहाजा बच्ची का हुरम नाम नहीं रखा जा सकता, हूर करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है। तो आप अपनी बच्ची का नाम हूर करके रख लीजिए, या फिर सहाबियात के नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करके अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। दूसरा नाम है सुमैया रहमान। और सवाल कुछ इस तरह से है, सुमैया रहमान के बारे में बता दे, मैंने अपनी बेटी का नाम रखना है। देखिए, बच्ची का सुमैया नाम रखा जा सकता है, सुमैया छोटे सीन के साथ। यह सुमू से है जिसका माना है बुलंदी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सहाबिया का नाम है। अब जहां सहाबियात के नाम आते हैं वहां माना तलाश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इन नामों के लिए निस्बत काफ़ी होती है कि ये सहाबियात के मुबारक नाम है। तो बच्ची का सुमैया नाम रखा जा सकता है और इसके आगे रहमान भी लगा सकते हैं। रहमान अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है और ये बहुत प्यारा नाम है। अगर वालिद का नाम रहमान है तो बच्ची के नाम के आगे वालिद का नाम भी लगाया जा सकता है, जैसे सुमैया रहमान करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।